बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद एक बार फिर लांजी और बिरसा क्षेत्र के बीच से गुजरने वाली टांडा नदी उफान पर है, जिससे इन क्षेत्रों के आदिवासी गांवों का सड़क संपर्क भी टूट गया है। मजबूरी में लोग तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही वीडियो हमें लांजी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि आदिवासी क्षेत्र के लोग न केवल जान को जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि तेज बहाव के बीच मोटरसाइकिल को लकड़ियों के सहारे कांधे पर लटका कर नदी क्रॉस कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिले के बिरसा और लांजी के बीच बहने वाली टांडा नदी बारिश के दिनों में कई बार उफान पर होने से आवागमन बाधित हो जाता है। यहां लंबे समय से पुल निर्माण की मांग के बाद आखिरकार काम तो शुरू हुआ, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते 3 साल बाद भी पुल का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। नदी पर बने सालों पुराने पुल की ऊंचाई अत्यधिक कम होने से बारिश के दिनों में कई बार बाढ़ के हालात निर्मित होते हैं। ऐसे में क्षेत्र के आदिवासियों को बारिश के 4 माह मुसीबत का सफर तय करना पड़ता है। बारिश में कई बार आदिवासी जान जोखिम में डालकर पुल भी पार करते हैं। पुलिया का निर्माण कब पूरा होगा, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से लेकर अफसरों के लिए सवाल बनकर रह गया है। बीते 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद एक बार फिर से टांडा नदी उफान पर है, जिससे लोगों का न केवल सड़क संपर्क टूट गया है, बल्कि लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ रहा है। चांगोटोला क्षेत्र अंतर्गत इन दिनों सर्वर समस्या के चलते राशन वितरकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी दिन 1 घंटे के लिए सर्वर आता है, तो किसी दिन पूरे दिन सर्वर डाउन की समस्या के कारण लोगों को राशन वितरण नहीं हो पाता, जिससे राशन दुकानों पर BPL कार्डधारियों का हुजूम लग जाता है। लोगों को समझाने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर का पालन नहीं हो रहा है। यह समस्या क्षेत्र के लगभग सभी राशन दुकानों पर बनी हुई है। लाख समझाने के बावजूद भी लोगों पर कोरोना गाइडलाइन का ना तो असर होता है और ना ही लोग स्वयं होकर इसका पालन करना चाहते हैं, जिससे यहां पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। ऐसा 1 घंटा चल रहा है मान लो, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। किसी कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करने के बाद फिर थोड़ा चालू होता है, फिर बंद हो जाता है। लगभग कितने BPL धारी यहाँ पर राशन के लिए आते हैं? यहाँ पर 2000 के लगभग है इधराई पूरे, और राशन लेने आते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। सर हम लोग तो अब उनको बोलते हैं बार बार कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, तो 1 गज की दूरी में खड़े रहो, तो क्या अधिक आदमी होने की समस्या बन जाती है और लोग चिपक जाते हैं। यानी सर्वर के ही प्रॉब्लम है सबसे अधिक। कोरोना वायरस महामारी से देश पिछले 4 माह से लॉकडाउन होने के कारण माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा वसूले जा रहे लोन पर रोक लगाए जाने की मांग लगातार महिला समूह के द्वारा उठाई जा रही है। मंगलवार को कोसमी क्षेत्र की महिलाओं ने इसी को लेकर कलेक्टर बालाघाट को ज्ञापन दिया। बताया गया कि लॉकडाउन के 2 महीने तक कंपनियों की ओर से किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया गया, लेकिन अब लगातार परेशान किया जा रहा है, जिससे महिलाओं की समस्याएं बढ़ गई है। लोगों का घर चलाना मुश्किल है और कंपनियां लोन चुकाने के लिए इस कदर तकाजा लगा रहे हैं कि सिवाय आत्मघाती कदम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं दिख रहा है। महिलाओं ने बताया कि लॉकडाउन से पूर्व अपनी ज़रूरतों के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लिया है, जिसे उन्होंने शुरुआती क्षणों में जमा भी किया, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ उनका काम धंधा बंद होने के कारण वे लोन नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें कम से कम 2 से 3 माह का समय दिया जाना चाहिए, जिससे कि वे कंपनियों का पैसा जमा कर सके। कि चुकाओ बोलते हैं और अभी हम लोगों के पास पैसे नहीं हो रहे, तो हम नहीं चुका पाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? कि अभी कुछ दिन का राहत मिलना चाहिए, जब तक कि महामारी खत्म
नहीं हो जाती तब तक के पैसे कहीं से आएंगे नहीं, और जो आ रहे तो वही घर खर्चे में जा रहे हैं। क्या बोल के परेशान किया जा रहा है? कि गट पटाओ ऐसे बोल रहे हैं। मेरे हस्बैंड 7 महीने से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और हमारी समूह है 2-4 कंपनी की, तो सर हमने उनसे मदद मांगी कि हम किस्त पटाएंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि भाग जाएंगे, लेकिन कुछ मोहलत दो, पति का काम चालू हो जाएगा तो हम खुद ही किस्त, लेकिन वो बोल रहे कि नहीं। हमने बोले, फिर भी हमने ये बोले कि हमको जितना बनता हम उतना देने को तैयार है। वो बोल रहे कि नहीं, ब्याज बढ़ा देंगे, हम लोग OT में चढ़ा देंगे, आपका कैरेक्टर ख़राब कर देंगे। सर ये धमकी दिया जाता है वहाँ से। तो हम सोच रहे हैं कि हमको कुछ और मोहलत दे दे तो अच्छा। हम किस्त ये नहीं कि हम नहीं बंद करना चाहते, हम माफ़ कराना चाहते। कौन कौन सी कंपनी से लिए आपने? सर सोनाटा कंपनी से, ग्राम कोठा से है। जिले में इस बार सादगीपूर्ण माहौल में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस वर्ष श्री कृष्ण की प्रतिमाएं स्थापित कर लोग घरों में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन अन्य किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं हो रहे हैं। ना ही बच्चों के लिए मनोरंजन के कार्यक्रम और मटकी फोड़ का आयोजन हो रहा है। लोग घरों में ही श्री कृष्ण की प्रतिमाएं स्थापित कर शासन के नियमानुसार पूजा अर्चना के समय सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर का पालन कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें प्राप्त हुई है जिसमें लोगों को सादगीपूर्ण तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा अर्चना करते हुए आप देख सकते हैं।